बराबर वाले को 1500 रुपए दे दो। कोच साहब से विनती है, कोच साहब यहाँ पर इनका इनाम बताए थोड़ा करके। 1500 रुपए दे दो बराबर वाले को। और हारने वाले को क्या दें? हारने वाले को कुछ नहीं, हारने वाले को तो कोई इनाम। क्योंकि नशा हमारे लिए आसुर बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे हुक्का पीने लग गए हैं। उन चीजों को छोड़ के अपने खेल में ध्यान दें, पढ़ाई में ध्यान दें, अपने इलाके में जी। नमस्कार, राजेंद्र कुमार एडवोकेट, स्वागत जिला एडवोकेट साहब, जो यहाँ पर आज कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है, बहुत बड़ा कुश्ती दंगल है जी, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हर वर्ष की बात इस वर्ष भी गोगा सेवा समिति मंडल द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है। पहला इनामी 51,000, दूसरा 21,000, तो विभिन्न व्यक्तियों ने अपना अपना इनाम दिया है और हम आशा करते हैं ये भविष्य की तरह भी सफल होगा। तो सर, ये कितने समय से, जैसे आपने हर वर्ष की महत्व बताया है, कितने समय से चला रहे हैं? ये तो हमारे पूर्वजों से पहले का चला, लंबे समय से। 41,000 जो है आज बाबा गोगा जी धाम में जो मेला भरा और उसका जो दंगल था, वो पहली कुश्ती के जो पहलवान है मेहर सिंह जी, ये विनर हैं और बड़ा अच्छा दंगल हुआ। और हम पहलवान जी से ये कहते हैं कि भी अगला दंगल जल्दी होने वाला है बाबा हल्दादास जी का, वहाँ भी ये पहुंचे और बड़ी अच्छी कुश्ती दिखाएं। भविष्य की हम कामना करते। गोंद कला में इस प्रकार समस्त ग्रामीणों के सहयोग से 5 गांव के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा ये एक कुश्ती दंगल करवाया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कमेटी को मैं, इन्होंने इतने बड़े दंगल का आयोजन किया। इसमें बहुत दूर दूर से पहलवान आए हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र में एक बच्चों के प्रति वो जाएगा, संदेश जाएगा कि सब बच्चे है ना, सुबह एक तो सुबह उठ के दौड़ लगाएंगे, कोई कुश्ती करेगा, कोई गेम के प्रति वो जागरूकता आएगी भाई इससे। मनीष पहलवान गांव को, मनीष भाई मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग में नेशनल मेडलिस्ट हूँ बॉक्सिंग का। सर, क्षेत्र की जो बेटी है रचना परमार, उसने क्षेत्र का नाम गौरवित करने का काम किया है और आज ये भी ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत में सम्मान किया करने का काम किया, क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारा क्षेत्र का ये तो गौरव की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल और एशियन चैंपियनशिप में मेडल बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद ये हमारे इस क्षेत्र की पहली उपलब्धि होगी। बेटी ने बहुत अच्छा किया है भाई, और भी जितनी बेटियां ना उनको घर से नहीं निकलने दे रहे, उसके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। और बच्ची अच्छा कर रही है, शायद ओलंपिक में मेडल लेके आएगी बच्ची, बहुत अच्छा कर रही है भाई। तो आपके माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को इस बारे में? मैं तो यही अपील करना चाहूंगा भाई, अपने अपने बच्चों को नशे से दूर रखो और अपना गेम की तरफ रुचि बढ़ाओ। बच्चे निकल रहे हैं गेम में अच्छा करेंगे तो नशे से दूर रहेंगे और जो भी क्राइम है उससे दूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी पहले नंबर के कुश्ती के लिए निष्पक्ष कुश्ती, भाई पूर्व सरपंच गोविंद जी हमारे से जुड़े हैं, इनसे बात जानने की कोशिश करेंगे दंगल के बारे में। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो इतना बड़ा दंगल आपके गांव में हो रहा है, आप पहले भी सरपंच रहे हो, तो कितने समय से ये दंगल चल रहा है और इस दंगल के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है जी, हमारे 2011 से लगातार कमेटी बनी थी गांव बोंद कला, बोंद खुर्द, रणकोली, नीमड़ी और मालपुर। 500 गांव का दाम है, 500 गांव से चंदा आता है, 36 बिरादरी से चंदा आता है। कमेटी बनने के बाद उसी समय से मैं कमेटी का प्रधान रहा हूँ लगातार 2011 से। और हर वर्ष यहाँ पर ऐसे ही मेले का आयोजन होता है, भंडारा होता है, सांग होता है, कंपटीशन होता है। तो ये लगभग 2011 से अब तक लगातार चल रहा है। प्रधान जी, जैसे अभी कुछ समय पहले आपकी गांव की बेटी ने, रचना परमार की बात करते हैं, देश में नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो बेटियां और आगे बढ़े। गांव की क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आप बाहर घूमते रहते हो, तो बेटियों क्या संदेश देना चाहोगे, क्या आपके प्रयास रहने वाले? जैसा कि आप भी जानते हैं, जो हमारी रचना परमार है, गांव बोंद खुर्द से अजीत सरपंच की लड़की है, उन्हें इन 500 गांव का नहीं, पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल एक बार नहीं, इन्होंने पहले भी कई बार गोल्ड मेडल जीता है। और
हम दुआ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं प्रभु से कि आने वाले समय में रचना परमार ओलंपिक के अंदर जाएगी और ऐसे ही गांव का नाम रोशन करती रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, खासकर बोंदगला से बहुत ही अच्छे अच्छे और भी पहलवान हैं, उसके लिए हमारा 500 गांव, ये पूरा क्षेत्र हर तरीके से उनका विकास कराते हैं, उनको समझाते हैं। एक समय की बात थी कि लड़कियों को दंगल के माध्यम नहीं लिया जाता था, लेकिन हम अपने यहाँ पे जब भी दंगल कराते हैं तो लड़कियों की कुश्तियां भी कराते हैं। उसका कारण क्या है कि एक दूसरे को देखकर लड़कियों पर प्रभाव पड़ता है और हमेशा बेटियां इस इलाके का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। भाई साहब, एक जो युवा है नशे की तरफ अग्रसर होते जाए, क्या संदेश है? बहुत अच्छी बात है। पहले के समय अब युवा काफी नशे के प्रति अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम समय समय पर कैंप लगवाते हैं अपने गांव में। आदरणीय सचिव साहब और डीसी साहब, एसपी साहब से अनुमति लेकर वहाँ भी थाने के अंदर नशे मुक्ति के बारे में कैंप लगाया जाता है। और हर तरह से हमने एक कमेटी नियुक्त की है 500 गांव की, जिसके काफी सदस्य हैं। बच्चों को हर महीने एक कैंप लगाया जाए, उसके अंदर सबको समझाया जाएगा कि नशे से क्या 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 इनका गलत असर जाता है। तो लगातार क्षेत्र नशे के भी एक कमेटी बनाई है ताकि युवाओं को समझाया जाए। तो मैं आपका बार-बार नमस्कार। मैं भारतीय सेना से सूबेदार मेजर के रैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ और मेरे को 1 साल ही रिटायर्ड हुआ है। तो अभी जो है मैं समाज सेवा की तरफ थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। मेरे सब जो समाज सेवा की जो प्रेरणा, पहले आपने देश सेवा की, अब समाज सेवा में जुटे हुए हो, तो कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। सबसे पहले आपके बारे में आपने प्रेरणा कहाँ से ली समाज सेवा की? देखिए, वैसे तो हमारे जो दादाजी हैं वो भी गांव के सबसे पहले सरपंच रह चुके हैं, ठाकुर बनी सिंह बोंद गांव से। और कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि जब आपको गलत लगती हैं आप केवल बोलें, लेकिन बोलना अच्छी बात नहीं होती है, उसको प्रैक्टिकली आप उसमें इन्वॉल्व होकर उसको हल करके दिखाओ। तो हमारे यहाँ पे कुछ समस्याएं ऐसी आई थी कि भाई दंगल जो है निष्पक्ष नहीं होता है, मेले में थोड़ी सी मतलब तरतीब से नहीं होता है। तो वो सारी चीजें हमने तरतीब से और वो करते हुए, और मेले दंगल भी आपके निष्पक्ष हो कमेटी के अंदर एक्स सर्विसमैन ही ज्यादा है, क्या ये माने कि रूल रेगुलेशन के अंदर ज्यादा होता है इसलिए कमेटी एक्स सर्विसमैन की बनाई है? हमारे यहाँ क्या था कि कमेटी को निर्माण के लिए 2-3 बार पंचायतें हुई, लेकिन वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाई। तो ये वहां पे बैठे हुए थे कि भाई कम से कम भारतीय सेना के जो रिटायर्ड हमारे अधिकारी हैं वो एक बार इसको लें। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर पंचायत में अगर हम वॉलेंटियर आते हैं और ऐसे ही फिर ना केवल फौजी है, इसमें फौजी ज्यादा है, सिविलियन भी है। हाँ जी। उसी दंगल के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कितने समय से दंगल चल रहा है? आज के हिसाब से तो ये हम 3 बजे यहाँ पे आए थे और बहुत छोटे पहलवान थे जो कि मतलब ऐसा लग रहा था कि देश का भविष्य बहुत आगे बढ़ रहा है। तो युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहोगे? आज के युवा हैं तो खेलों की तरफ ज्यादा अग्रसर हो, क्योंकि जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर होती जा रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? युवाओं से ज्यादा तो हमारे जो बड़े हैं उनको समझना चाहिए कि गलत बातों को रोकें, नशे को रोकें, शराब को बंद करें। ऑटोमेटिक जो हमारी नस्ल है वो आगे बढ़ती रहेगी। और मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो है खेलों में हिस्सा लें, ताकि आगे चल के आप अपना भविष्य सुधार सकें, आप जो है अपना आगे सफल हो सकें। कुछ दिन पहले बोंद की बेटी ने देश में नाम रोशन किया, रचना परमार की बात कर रहे हैं और बम्बो पहलवान है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? और आपके गाँव की बेटियां और यहाँ से निकले, क्या कुछ कहना चाहोगे? बेटियों के लिए क्या संदेश है? एक्चुअली मैं तो ये मानता हूँ कि बेटियों को भी बराबर के मौके मिलने चाहिए। और ये जो बहुत ही सौभाग्यशाली लड़की है जो कि इसको ऐसा परिवार, ऐसा कोच, ऐसा गांव और ऐसा समाज मिला कि वो उसने अपनी काबिलियत का जो है लोहा मनवाया और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिला। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने उसकी हमेशा देखी है कुश्तियां, फाइट देखी है, वो इतना अच्छे से लड़ती है अपने वेट में। तो मेरे को कोई संदेह नहीं, हमारे इलाके को कोई संदेह नहीं कि ओलंपिक में जैसे ही उसकी उम्र ओलंपिक के लेवल की होगी तो पक्का वो जो है वहां से गोल्ड मेडल लेके ही वहां से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार जी। एक परिचय दे दो सर हमारे दर्शकों को। मैं राजे फौजी रणकोली, बाबा गुगा कमेटी दल सबसे पहले आपने देश की सेवा की और अब आपने समाज सेवा की ठानी है, क्योंकि समाज सेवा ही कर रहे हो, एक दंगल का आयोजन करवा रहे हो और कमेटी के अंदर सम्मिलित किया गया है, तो कोई न कोई तो योग्यता है, समाज से हम जुटे हुए हैं, तभी तो आज यहाँ पर हो। तो दंगल के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तो पहले आपसे यह जानेंगे जो समाज सेवा की प्रेरणा आपने कहाँ से ली? समाज सेवा की प्रेरणा सर हमने फौज से ही ली। हम फौज में पहलवान की एक देश में हर जगह घूमे हैं, पहले भी अनाउंस किया था कि सर दंगल के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जितना बड़ा दंगल बौंद के अंदर हो रहा है, प्रतिवर्ष की बात ही गोगा नवमी पर होता है, तो ये दंगल हमारे गांव में काफी सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब की बार हमारे जो फौजी भाई हैं वो सभी इस कमेटी में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है। और अब की बार दंगल भी और मेले का आयोजन भी मतलब कुछ पिछले सालों से कुछ हटकर और कुछ अलग तरह से किया गया है। और मुझे उम्मीद है और आशा है कि हमारे पांचों गांव ने जो दान दिया है, जो सहयोग किया है, और बाबा गुगा के मंदिर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, आने वाले वर्षों में ये और काफी बहुत दूर दूर तक जाएगा इसका संदेश। और दंगल भी बहुत बड़े बड़े दंगल यहाँ हमारी कमेटी आगे के मेले में कराने जा रही है। सर एक जैसी बात करते हैं, आपके हमारे सामने राजकुमार जी से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जो आज ये बौंद के अंदर जो कुश्ती दंगल चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? मेरे उसके बारे में बहुत खुशी की बात है जी। आपके चैनल को सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। और ये कुश्ती और इससे हमारे समाज में नशा के बारे में जो गेम करते हैं, कुश्ती वगैरह करते हैं, नशे से ऑटोमेटिक दूर रहते हैं। ये हमारे समाज में एक बहुत अच्छी पहल है जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है। इससे हमें बहुत अच्छा संदेश मिलता है हमारे नव युवक पीढ़ी को। हमारे एक गांव की बेटी रचना परमार की बात करते हैं, अभी कुछ समय पहले गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया है, तो बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बेटियों के लिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर में हमारे गांव में, मेरा गांव जामरी, हमारे गांव की लड़की विदेश में खेल के आई है, खुशी हुई है। हम उसका गांव की तरफ से भी तय दिल से स्वागत करते हैं। और यहाँ भी है इसका गाँव प्रोत्साहन दिया है और आने वाली लड़कियों को इससे बहुत खुशी मिलती है। तो युवाओं को संदेश सर, जो नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, वो नशे से दूर रहे। आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे कि युवा नशे से बचे? हम तो इसमें यही कहेंगे भाई, सबसे पहले जो संगत है वो संगत अच्छी होगी तो बच्चा नशे में नहीं पड़ेगा। और उनके पेरेंट्स, माँ बाप परिवार वाले इससे दूर है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। परिचय दे दो सर। 5100 रुपए की आपका परिचय सर? परिचय मेरा सुबेदार वीर सिंह चौहान है, मेरा गांव बौंद कला है। सुबेदार साहब, आज जो इतना बड़ा आपके गांव में जो कुश्ती दंगल हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, आज जो हमारी हरियाणा की शान है, जो कुश्ती है, वर्ल्ड लेवल में हमारे पहलवान जो हमारा हरियाणा का नाम, जल्दी आ जाओ भाई। आज वो प्रतिभा यहाँ पर आ रखे मेरे गाँव में। और बाबा गुगा पीर का जो है मेला है, उसमें ये कुश्तियों का आयोजन किया गया है। अव्वल दर्जे के पहलवान आए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी जो है हमारे कोच है, बड़ी अच्छी जो है कोचिंग करके और अच्छी जो है कुश्ती करवा रहे हैं। बहुत अच्छा और बहुत शांत वातावरण में सभी जो फैसले हो रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से फैसले हो रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं है। सर अभी कुछ दिन पहले एक बौंद की बेटी रचना और बम्बो पहलवान मेडल लेके आई है, तो बेटियों के और बेटी आगे बढ़ी, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि हमारी बेटी ने वर्ल्ड लेवल में जो है हमारे गाँव का नाम रोशन किया, गाँव का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। बेटिया को अब यहाँ पर हम सम्मानित भी करेंगे। हमने सरपंच साहब की सपुत्री है, हमने बुलाया है यहाँ पर और वहाँ उनका मान सम्मान भी करेंगे। और ये तो बड़े फक्र की बात है कि हमारे गांव की बेटी ने पूरे वर्ल्ड लेवल में नाम किया। कितने समय से ये दंगल का आयोजन किया जा रहा है सर? ये तो काफी पुरानी परंपरा है और काफी लंबे समय से ये दंगल का आयोजन। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आज के जो युवा है नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, इन जैसे ऐसे आयोजनों से हमारी जो यूथ है उनको प्रेरणा मिलती है। जब जंगल में से पहलवान जब प्राइज के लिए लेके निकलता है तो बाकी बच्चों को प्रेरणा मिलती है। इससे जो नशा वगैरह है, जो बाकी गलत सिखाते हैं, उससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ हर गाँव में दंगल होने चाहिए, इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।